Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. You've removed the CA title. क्यों हटाया आपने CA title अपने नाम से? या मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट तो देखो क्या है, इंस्टीट्यूट एक बिल्डिंग है यार, है ना। उसके अंदर के जो लोग हैं ना, मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स को ढंग से सर्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आई अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट एटलीस्ट एक रीजनेबली गुड तो होना, राइट। हम ऑडिट में ही पढ़ाते तो हम बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, है ना। तो रीजनेबल एश्योरेंस तो हो कि स्टूडेंट को सपोर्ट मिल रहा है या कुछ हो रहा है। मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। हम सबके पास यार कैलेंडर है और आजकल हर कैलेंडर पे लिखा होता है कौन सा फेस्टिवल कब है। इन्होंने एग्जैक्ट दिवाली वाले दिन पेपर रख दिया, दिवाली वाले दिन पेपर रख दिया। अब ये देखो, स्टूडेंट की छोड़ो, कौन व्यक्ति है जो इन्विजिलेटर बन के आएगा दिवाली वाले दिन? वो अपना भाई शेरवानी पहन के, अपना दिवाली वाले कपड़े पहन के वो बच्चों के पेपर ले रहेगा, फिर इनको चेंज करना पड़ा। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा, नाराज़गी सिर्फ ये है कि स्टूडेंट की तरफ सपोर्ट बहुत कम है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते रह गए, भाई प्रोएक्टिव बनो, प्रोएक्टिव बनो, प्रोएक्टिव बनो। हम खुद ही हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए लोग ही प्रोएक्टिव नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और मैं बहुत सारी चीज़ों पे एग्री नहीं करता, खासकर जो कॉपी चेकिंग में स्टैंडर्डाइजेशन का इशू है। आई अंडरस्टैंड के ह्यूमन लिमिटेशन है, राइट, कि मैं भी अगर 300 कॉपी चेक करूँगा तो शायद मैं सबको एक स्टैंडर्ड से चेक नहीं कर पाऊँगा। बट आई ऑल्सो थिंक यार इंस्टीट्यूट के पास इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज हो सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसको जो नॉन स्टैंडर्डाइजेशन है उसको मिनिमाइज़ करे। सी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रीजनेबली गुड तो बनो। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि परफेक्ट बनो, परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट ACCA वाले भी नहीं है, CFA वाले भी नहीं है, और मुझे लगता है परफेक्ट तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के हम लोग नाम सुनते हैं वो भी नहीं होंगी, उनमें भी प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे आप जाके देखोगे स्टूडेंट खुश नहीं होगा, लेकिन रीजनेबली गुड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक रीसेंट इशू और बताता हूँ। इन्होंने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया IBS। पहली बात, जो अच्छे स्टेप्स लिए वो भी बता दूँ कि अब इन्होंने 30 मार्क्स के MCQ कर दिए हैं हर पेपर के अंदर, नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस कर दिए हैं, कुछ फालतू की चीज़ें थी वो हटा दी हैं, बट अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेरे को तो हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं अपने सिलेबस में, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लेकिन खुद नहीं लगा पाते हैं। वो बड़े दुख की बात है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अभी CA फाइनल के पेपर लॉन्च कर दिया IBS। वो क्या है कि 5 पेपर से जुड़ के उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, राइट। अब ये सोचो, मान लो मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने CA फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर किया था 10 साल पहले, आज आप CA फाइनल का ग्रुप 2 देना चाहते हो, उसमें IBS भी है। आप क्यों पढ़ोगे दोबारा से बैठ के वो पूरा CA फाइनल का ग्रुप 1 के, क्योंकि उसमें 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने हैं। अब कहने वाले लोग ये भी बोल सकते हैं नहीं जी आसान है, ये है वो है। मैं कहता हूँ कि एक तरफ तो आप खुद बोल रहे हो भाई स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, दूसरी तरफ आप उस बच्चे को बोल रहे हो कि तू 5 पेपर पढ़ के आएगा, चाहे तूने वो 3 पेपर 15 साल पहले क्यों ना क्लियर किए हूँ। बांट दो यार, कुछ उसको ऑप्शन दो ना कि भाई मैं 2 पेपर पढ़ के आऊँगा या मैं ग्रुप 2 का 1 पेपर पढ़ के आऊँगा, वॉट एवर, कुछ तो आप उसमें करो अच्छा सा। तो यहाँ पे जब तक इस बात को लेके हंगामा नहीं हो जाएगा, जब तक इस बात को लेके लड़ाइयाँ नहीं हो जाएंगी, बच्चे को केस फेस नहीं कर देंगे। आपको पता है एक बच्चे पे केस कर दिया इन्होंने, क्योंकि उसने ट्विटर पे कुछ लिखा था। इंस्टीट्यूट ने बच्चे पे केस किया? यस, क्योंकि ट्विटर पे कुछ लिखा था। केस नहीं किया, उस बच्चे का रिजल्ट रोक लिया कि रिजल्ट नहीं देंगे तुम्हारा क्योंकि तुमने ट्विटर पे इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट कुछ लिखा था। क्या बात कर रहे हो आप? वो बच्चे ने केस कर दिया इनके ऊपर और वो जीत गया कोर्ट में जाके। जस्ट थिंक ओवर इट। जब तक ऐसी मिट्टी पलीत नहीं हो जाती ना, तब तक नहीं मानते यार। तो वो एक मेरा दुख है, मेरी परेशानी है इंस्टीट्यूट से। कॉपीज़ ढंग से चेक होनी चाहिए। बच्चों को, आपके पास इतना पैसा है यार, एक ऐसी सपोर्ट लाइन बनाओ ना कि बच्चा फ़ोन करे और एक बेल पे फ़ोन उठे और उसे सही सॉल्यूशन मिले। घुमाते रहते हो बच्चे को गोल 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 गोल, तो वो एक पेन होता है। और हम सबको पता है यार CA कौन करता है। CA ना या तो बहुत ही रिच लोग कर रहे होंगे जिनकी फैमिली लाइन में सारे CAs हैं, या फिर बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एक पुअर बैकग्राउंड से बच्चा कर रहा होगा। जिनके फैमिली में CA, उनके काम फ़ोन पे हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, जो भी आप बोलना चाहते हो। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास से आ रहा है, थोड़ा ऐसी जगह से आ रहा है जिसने बहुत दुनिया नहीं देखी है, जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, उसका काम होगा ही नहीं, वो घूमता रहेगा बेचारा। तो ये होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट को तो ऐसा करना चाहिए, ट्विटर पे लिखने पे आप उसका रिजल्ट मत रोको, बल्कि ट्विटर पे उसका मामला सॉल्व कर दो आप। इस तरीके से आपको रन होना चाहिए ये चीज़, और हो सकती हैं। बट ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। प्रेसिडेंट साहब आएंगे, वो 1 साल के लिए होते हैं। वो 1 साल में बंदा समझ ही रहा होता है इंस्टीट्यूट को, इतने में दूसरा प्रेसिडेंट तैयार हो जाता है। इलेक्शंस में इनके क्या क्या होता है, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता डिटेल में। पॉइंट इज़ के हमें एक ओवरहॉल की ज़रूरत है, और वो नहीं होगा तो ग्रेजुअली
प्रोफेशन की वैल्यू एज अ होल कम हो गई है अभी भी, और ज़्यादा कम हो जाएगी। आज भी आप देखो कितनी ज़्यादा सीएस की सैलरी में, फ्रेशर सीए की सैलरी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कोई आपको मिल जाएगा बहुत जो एकदम क्रीमी स्टूडेंट होगा, वो आपको मिल जाएगा 24 लाख का 25 लाख का पैकेज लेते हुए, और बाकी आप टीयर 2 सिटीज़ में जाके देखो, आपको 20,000 रुपये महीने में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएगा जॉब करने के लिए एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में। बहुत दुख होता है बोलते हुए, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई है ये, राइट। एंड मैं इसको शुगर कोट नहीं कर पा रहा हूँ, बस पॉइंट यही है। नहीं सर, आप एकदम शुगर कोट मत करिए, मतलब वी वांट टू मेक इट वेरी कैंडिड, वेरी अनफिल्टर्ड। आप जितनी आसान भाषा में बात करें, दिस इज़ फॉर एनीबडी हु इज़ a 20-year-old watching, maybe maximum लोग आई एम श्योर विल बी अ सी एस्पिरेंट, Right. जो या तो फाउंडेशन में होगा या इंटर में होगा या फाइनल में होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। एंड वी डू नॉट वांट टू डीमोटिवेट यू गाइज टू। नहीं, डीमोटिवेशन कुछ नहीं है इसमें। देखो, मैं एक बात देखो, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आज भी आप सीए से कम फीस वाला कोर्स दिखा दो जो आपको ठीक ठाक कैपेबिलिटी दे देता हो, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीधे जाके ले जाके खड़ा कर देता हो, मेरे हिसाब से नहीं है आज की डेट में। ये इसका रुतबा था, रुतबा है, और शायद आगे भी रहेगा। बट आप समझ रहे हो कि और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी, वो हम मिस कर रहे हैं, और अच्छा हो सकता था। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसमें ऐसे निट पिकिंग नहीं कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती की गलतियाँ निकाल रहा हूँ। मैं जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम स्टेज 1 टू फाइनल स्टेज। अगर इंस्टीट्यूट बच्चों को सपोर्ट करे, इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग बच्चों को सपोर्ट करें और बच्चों के फेवर में काम करें, तो क्या नहीं हो सकता यार। आप एक स्टैचूटरी बॉडी हो, मजाक थोड़ी ना है, आप एक स्टैचूटरी बॉडी हो। अब इनका प्रोफेशन वाइज देखो, एनएफआरए का पता नहीं आप अपडेटेड हो या नहीं हो। एनएफआरए आ गया, उसे ऑडिटर्स वॉच डॉग बुलाया जाता है एनएफआरए को। वो बैठा हुआ है इनके ऊपर कि भाई आपके सीएस अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। उनसे भी टसल है कि हम ये स्टैंडर्ड चेंज नहीं करेंगे। वो सब चीज़ें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए। और बच्चे तो एसेट्स हैं, यही आगे चल के जो हैं आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यही आगे चल के जो हैं आपके इंस्टीट्यूट की वैल्यू बढ़ाने वाले। इंस्टीट्यूट किससे, जैसे देश किससे, हम लोगों से। इंस्टीट्यूट किससे, वो भी बच्चों से ही तो है, स्टूडेंट से ही तो है। तो बच्चों की ध्यान रखा जाए, अगर बच्चों का ध्यान रखा जाए और उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, तो मुझे लगता है कि सीए कोर्स बहुत ही अमेजिंग है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारी गलती इंस्टीट्यूट की है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम आउट ऑफ 100 देखें तो 50% मिस्टेक सीए स्टूडेंट्स की है, 25 हम ले लेते हैं। 25% टीचर्स गलत है, 25% स्टूडेंट गलत है। लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट अगर सुधरेगा तो हम कमाल कर देंगे, बिल्कुल कमाल कर देंगे। अगर इंस्टीट्यूट में बैठने वाले लोग सुधरेंगे तो किस किस तरह की मैल प्रैक्टिसेस, किस किस तरह की दिक्कतें, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, डेटा बेच देना, डेटा दे देना, बच्चों का डेटा कहाँ से आता है, बच्चों का डेटा रोज़ मुझे फ़ोन आ जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, क्लासेस ले लो, जस्ट थिंक ओवर इट। और उसमें भी मतलब मैं कहता हूँ इसमें कुछ गलतियाँ देखो, अब जब मैं गलतियाँ बोल रहा हूँ तो मैं टीचर्स की बताता हूँ या मैं उन ऑर्गेनाइजेशन की बता देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मतलब मैंने तो उसके फाउंडर को फ़ोन करके बहुत धमकाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। फ़ोन करेंगे, ऑटोमेटेड IVR कॉल आएगा कि ICI एग्ज़ाम लाइन से या एग्ज़ाम हेल्पलाइन से हम बोल रहे हैं, आप कौन से स्टेज में हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, 1 2 3। अब एक लेमैन सोचो, लेमैन के बारे में सोचो, अपने मेरे बारे में मत सोचो जो थोड़े जागरूक हैं। वो दबा देगा भाई मैं इंटर में हूँ 2, फ़ोन कट जाएगा। देन यू विल गेट अ कॉल कि मैं CA अंजलि बोल रही हूँ। एक तो लड़की का कॉल, ज़्यादातर लड़के, वो सख्त कब तक रहेंगे, पिघल गए। अच्छा जी, वो CA अंजलि बोल रही हूँ, गाइडेंस दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, फलाना करूँगी, ढिमाका करूँगी। अच्छा जी, वो गाइडेंस देते देते कब वो आपको मॉक टेस्ट पिच करने लग जाती है, आपको पता नहीं चलता। और एक बच्चे गलीबल होते हैं यार, हम टेलीग्राम पे जाके स्कैम में फंस जाते हैं। वो तो 20-21 साल का बच्चा है, वो 20 भी नहीं, 18-19 और नीचे आओ, तो वो गलीबल है और उसको आप बताओगे तो वो खरीद लेगा। अच्छा, मेरे पास ऐसा कॉल है, मैंने उसकी कॉल रिकॉर्ड कर ली और मैंने उससे 18 मिनट बात करी उस लड़की से, और लास्ट में मैंने उससे बुलवा के छोड़ा कि वो CA ही नहीं है। शी इज़ नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज़ क्लेमिंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ CA होने के बाद भी कह रहे हैं भाई CA मत बुलाओ, और उनकी कोई मेंबरशिप वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू फॉर योर एग्जाम्स। वो ये सब बोले जा रही है और कहीं ना कहीं वो एल्योर करने की कोशिश कर रही है कि भाई मॉक टेस्ट बिक जाए। तो ये मैं अपने आप पे ले रहा हूँ, ये बात ही हमारी गलती है कि टीचिंग प्रोफेशन की और जो मॉक टेस्ट बेचने वाले लोग हैं इनकी गलती है कि गलत तरीके से अपनी क्लासेस सेल कर रहे हैं। टीचर्स के बारे में बता देता हूँ, कोरा पे फेक रिव्यूज़ डालते हैं, भर भर के फेक रिव्यूज़ डालते हैं। अब बच्चा क्या करता है, सर्च करता है कोरा पे SEO से, वो ऊपर आ जाता है, बच्चा पढ़ के खुश हो जाता है। उसे पता ही नहीं कि भाई इसने अपनी आर्मी बना रखी है 100-200 अकाउंट की और उसी से रिव्यू डलवाया जा रहा है। तो बहुत हर तरफ से गलतियाँ हैं, लेकिन
इंस्टीट्यूट अगर शुरुआत करे, इंस्टीट्यूट अगर अपने आप को सही करेगा, इंस्टीट्यूट में बैठे हुए लोग अगर बच्चों के बारे में बहुत दिल से सोचेंगे, प्लेटफॉर्म पे पोडियम पे चढ़ के बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं हो जाता यार। विकीपीडिया पे आपके आगे लिखा आ गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, आपने अपना विजन बना दिया डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ग्राउंड लेवल पे आके बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपको अपने एग्जाम्स में रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा। एग्जाम के जो चेकिंग सिस्टम है, अगर मैं और दीपक एक आंसर लिख के आ रहे हैं तो वी डिजर्व ऑलमोस्ट सेम मार्क्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम, मैंने बोला ऑलमोस्ट सेम। अगर मुझे 4 मिल रहे हैं तो दीपक को 3.5 या 3 मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे तो 4 मिल रहे हैं और आपको 1 मिल रहे हैं सेम लाइन के लिए। वो इनजस्टिस है यार, वो इनजस्टिस है, राइट। तो वो चीज़ें मिनिमाइज़ करनी है एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करनी है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि आप ऊपर ऊपर से तो बदल रहे हो, अंदर से नहीं बदल रहे हो। तो हमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करनी है और ये हो सकता है। इंस्टीट्यूट में बैठे हुए लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता यार। वो रिफॉर्म्स आएंगे, जब आएंगे तब देखा जाएगा। आपको मैं बता दूं, जब हमने प्रोटेस्ट किया था तो एक व्यक्ति थे मृदुल अरोड़ा, मेरे रिश्तेदार नहीं थे वो, बाई चांस कहीं ऐसा ना समझे कि मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए प्रोटेस्ट कर दिया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो यूपी में खतौली एक जगह है, वहाँ से आते थे। उनके साथ क्या हुआ था, उनका पेपर गलत चेक हुआ था। वो सीए बन रहे थे लेकिन उनका एक क्वेश्चन गलत चेक हो गया था, वो भी एमसीक्यू में कोई गलत चेकिंग कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकता है, उसका रास्ता बताता हूँ। तो जब वो पेपर चेक कर रहा होगा तो एमसीक्यू में ABCD ऐसे आंसर थे, मतलब 5 क्वेश्चन थे, वो आंसर्स थे। तो उसने किसी और क्वेश्चन के आंसर्स देख के उसको चेक कर दिया तो गलत हो गया, और इस वजह से वो बच्चा सीए बनने से रह गया। और उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया। उसके लिए हम ITO में इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बाहर जाके बैठे और हम सबको, जितने भी टीचर्स गए, सबको नोटिस भेजे इंस्टीट्यूट ने कि आप डिफेम कर रहे हो इंस्टीट्यूट को। खैर वो एक अलग स्टोरी है। उस बच्चों को हमने सीए बनवाया उसी अटेम्प्ट में। इंस्टीट्यूट ने माना कि गलती हुई है। और आप ये सोचो, ये तो केस था जो हाईलाइट हो गया। वो बच्चा उसी अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मेरे घर मिठाई देने आया था वो बच्चा कि सर आपकी वजह से मेरे को दोबारा पेपर नहीं देने पड़े, और शायद और भी लोग पास हुए होंगे उसके साथ साथ। बट अब ये सोचो कि ऐसा हर अटेम्प्ट में कितने बच्चों के साथ हो रहा होगा। अगर एक के साथ भी हो रहा है यार, मैं तो इसे भाई इनजस्टिस मानता हूँ, क्योंकि सीए की पढ़ाई आसान तो नहीं है। बट आप सर कितने, वही ना, आप जैसे कितने लोगों के लिए प्रोटेस्ट करोगे? अब आप उसके बाद तो देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है। ऐसे में इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए था, और इन्होंने क्या किया? सजेस्टेड आंसर्स आई होप आप समझते हो कि एग्जाम्स के, जब एग्जाम्स खत्म होते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर सजेस्टेड आंसर आते हैं। अब इन्होंने सजेस्टेड आंसर ही 30 दिन बाद देने शुरू कर दिए। कायदे से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, पहली बात, एक और रिफॉर्म की बात करता हूं मैं, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जिसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं। क्या बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए कि उसे किस बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं? बिल्कुल। उसे बोलते हैं मार्किंग स्कीम। क्या वो बच्चों के पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं होती है। आपको पता ही नहीं कि भाई आपकी चेकिंग किस बेसिस पे हो रही है, आप हवा में खेल के आ रहे हो। मैं तो इतनी बातें आपको बता सकता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। तो एक मेरी और रिक्वेस्ट है, भाई मार्किंग स्कीम दो ना बच्चे को, मार्किंग स्कीम दो। वो अपने आप देख लेगा मैंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो अपने आप देख लेगा, अच्छा इसके 3 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 1 मार्क्स। सर आपको लगता है कि मार्किंग स्कीम अगर इंट्रोड्यूस हो भी गया तो भी चेकिंग में फेयरनेस आ जाएगी? एटलीस्ट बच्चा उसको भी क्रॉस चेक तो कर पाएगा ना, राइट? अभी तो बच्चे का, और अभी मैं उस बात पे भी आऊँगा, सजेस्टेड आंसर इन्होंने 30 दिन बाद निकालने शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा यार, ये ऐसा सोचते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हमारा सीए बच्चा ना एक डिक्टेटर के अंडर जी रहा है। मतलब ये क्या बात है आप सबसे पहले तो आपके एग्जाम खत्म हुआ, मार्किंग स्कीम दे दो बच्चे को। सबसे पहले तो यही होना चाहिए। 10 दिन में दे दो, 20 दिन में दे दो, 30 दिन में दे दो, एग्जाम खत्म होने का। आप रिजल्ट आने के 30 दिन बाद आप सजेस्टेड आंसर निकाल रहे हो, क्यों? ताकि बच्चा तब तक शांत हो जाए। फेल हो गया ना, क्योंकि अगर तुरंत सजेस्टेड आंसर उसके हाथ में आ जाएगा, वो मैच कर लेगा, भाई मेरा तो आंसर सेम था, मुझे मार्क्स क्यों नहीं दिए? वो फिर प्रोटेस्ट पे बैठेगा। इन्होंने बोला इस जड़ को ही खत्म करो। सजेस्टेड आंसर निकालेंगे कब? रिजल्ट के 3 दिन बाद, 30 दिन बाद। 30 दिन बाद तब तक बच्चा अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार हो चुका होगा। तब तक उसका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। वो देखेगा, 2 गालियां देगा अपने आप को, 2 गालियां देगा अपनी किस्मत को, 2 गालियां देगा उस व्यक्ति को जिसने उसे सीए करने के लिए बोला था। इंस्टीट्यूट को तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो बच्चा अपने अगले अटेम्प्ट में बैठ जाएगा जाके। पहली बात, मार्किंग स्कीम दो। दूसरी बात, अब आपको और मजाक की बात बताता हूँ। इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर पे लिखता है कि भाई सजेस्टेड आंसर नॉट द बेसिस ऑन द विच योर एग्जाम्स आर चेक्ड। अच्छा जी, एक बच्चे ने अपनी कॉपी मंगाई कि भाई मेरी कॉपीज़ आप मुझे भेज दो, आंसर शीट। तो वहाँ से एक एग्ज़ाम चेक, जिसने भी भेजा वो क्या भेजा, उसने गलती से मार्किंग स्कीम भेज दी। अच्छा, इंस्टेड ऑफ हिज कॉपी उसने गलती से मार्किंग स्कीम भेज दी।
और मार्किंग स्कीम और सजेस्टेड आंसर को आप साथ में रख लो, आपको पता चलेगा गंगाधरी शक्तिमान है। यानी सजेस्टेड आंसर्स ही आपकी मार्किंग स्कीम है। बस मार्किंग स्कीम में वहां लिखा होता है कि इस पार्ट को लिखने के इतने मार्क्स हैं, इस पार्ट को लिखने के इतने मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट कहता है मार्किंग स्कीम एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो हम नहीं दे सकते हैं। बच्चों का डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है जो पूरी दुनिया में बट रहा है, लेकिन मार्किंग स्कीम एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हम बच्चों को नहीं दे सकते। लेकिन मार्किंग स्कीम सजेस्टेड आंसर जैसी है, और सजेस्टेड आंसर पे लिख देते हैं कि इसके बेस पे तुम्हारे पेपर चेक नहीं होते। लेकिन है वही सेम चीज़। मेरे हिसाब से तो सेम है भाई, हमने तो देखा, मैं हैरान हो गया। गलती से मार्किंग स्कीम हमारे हाथ लग गई, गलती से किसी बच्चे को किसी व्यक्ति ने भेज दी मार्किंग स्कीम, उसने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे, उसके बदले मार्किंग स्कीम भेज दी, और 2 पेपर की मार्किंग स्कीम है मेरे पास। मैंने ऐसे साथ रख के चेक किया सजेस्टेड के साथ, कहता रहा हूँ गंगाधरी शक्तिमान है। अब बताओ क्या करें। तो ये इश्यूज़ हैं यार, जिसको लेके बड़ा दुख होता है। मुझे बहुत ट्रोल करते हैं कि भाई आप इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट हो, ये हो वो। अरे भाई हम क्यों होंगे इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट यार? मैंने कपड़े भाई इंस्टीट्यूट की वजह से पहन रखे, मैं तो साफ बोल रहा हूँ यार। मैं जो कमा रहा हूँ, जो खा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की वजह से कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को नकार देना कि इम्प्रूवमेंट की जगह ही नहीं है, या इम्प्रूवमेंट हम तो एकदम नंबर 1 चल रहे हैं, ये तो यार बेवकूफ़ी है। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.